नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आपसे एक स्वागत करता हूं, है ना। लिमिट्स चैप्टर में हमने अभी तक फैक्टराइजेशन मेथड भी सीख ली थी, आप सबको याद होगा, और रैशनलाइजेशन भी हमने कर लिया है, और साथ में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। आज हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स के ऊपर बात करेंगे, है ना। किसके ऊपर? स्टैंडर्ड लिमिट्स, यानी कि कहने को तो वो लिमिट्स के क्वेश्चन है ना, कहने को लिमिट्स के क्वेश्चन है, लेकिन उन लिमिट्स के क्वेश्चन से जो रिजल्ट आएगा, है ना, जो रिजल्ट आएगा उन रिजल्ट्स को हमने क्या नाम दिया है? स्टैंडर्ड लिमिट्स। क्यों साहब? क्योंकि उन लिमिट्स से आप बाकी दूसरे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस इतनी सी बात है। जैसे पहले आपको याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में देखा था, आपको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी सिखाया गया था। पहले तो आपको a प्लस बी इंटू a प्लस बी सिखाया गया था। बाद में जब आपको कहा गया कि यार आगे चल के इसका इस्तेमाल होना है, तो आपने इस चीज को याद कर लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है भाई साहब? a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर होता है। वरना पहले इसको सॉल्व किया करते थे, याद करो, पहले a, फिर a के साथ ही पूरा a प्लस बी, फिर b के साथ फिर a प्लस बी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाया गया था। लेकिन बाद में देखा गया कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को एज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी घोषित कर दिया गया कि भैया इससे हमारा बहुत सा काम होना है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बोलने लग गए हम, है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इतनी बात आपको समझ में आएगी। सेम वे में लिमिट्स के साथ हुआ है, ठीक। लिमिट्स में कुछ स्टैंडर्ड जो रिजल्ट आएंगे उनको हम स्टैंडर्ड लिमिट्स मान लेंगे, जिससे जो बाकी के क्वेश्चन है वो सॉल्व होने लगेंगे, ठीक। जैसे कि ये है वो स्टैंडर्ड लिमिट्स आज की, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। लिमिट x टेंडिंग टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होल अपॉन x माइनस a। ये पैटर्न याद कर लीजिए, याद कर लीजिए कि ये जहां दिखे वहां पे आंसर आपको लगाना है n a की पावर n माइनस 1। जहां पे जो n होगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, बी रिमेंबर, है ना। ये कंडीशन मस्ट याद रखिए। अच्छा, अब पहले तो सर ये वाली चीज प्रूफ कर दें, उसके बाद इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, हालांकि याद रखें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो जाएगा, है ना, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह, फॉर्मूले की तरह, यानी कि याद कर ले कि जब भी ये दिखेगा n a n माइनस 1, n कौन सा? ये वाला n, ठीक, a कौन सा? ये वाला n, और उसमें से पावर में से माइनस 1। और ये कब होगा? जब यहां पे n जो होगा वही n यहां पे होगा, x माइनस ए यहां भी है, x माइनस ए यहां पे भी है, बस ऊपर उन दोनों की पावर कैसी होगी? सेम होगी। और लिमिट क्या चल रही होगी? वो a के लिए लिमिट चल रही होगी। तो ये पूरी कंडीशन याद रखिए। प्रूफ देखिए, प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, आपको दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन? लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 15 स्लाइड्स में लगभग कम से कम 20 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस में आपको आज कराने वाला हूं। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। आपको याद होगा कि जाहिर सी बात है, जैसी a रखूंगा, आप खुद ही सोचिए, जैसी a रखूंगा तो a की पावर n माइनस a की पावर n, यानी कि 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा होगा आपको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि जाहिर सी बात है लिमिट लेना तो बनता है भाई साहब, है ना। अब इसमें लिमिट लेने का तरीका क्या है? आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको अपन डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शंस आपको आगे मिलेंगे, अभी आगे तो बहुत मिलेंगे, जिनको आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तहत सॉल्व करना होगा, ठीक। मैं इसमें राइट हैंड लिमिट इस्तेमाल कर रहा हूं। राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब ये कि अब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a लिखूंगा। अब ये वाली चीज देखते ही जो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाते हैं, है ना, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, टीचर्स जो लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं, अच्छा बच्चा a प्लस लिख रहा है, a प्लस यानी कि अगली स्टेप में वो x की जगह a प्लस h रखने वाला है। यदि ऐसा है तो यहां पे अब लिमिट कहां से शुरू होगी? क्योंकि कहानी में h एंट्री ले चुका है, तो h टेंड्स टू 0। याद रखना इस चीज को पढ़ा कैसे जाता है कि x टेंड्स टू a व्हेन h टेंड्स टू 0, ये तरीका होता है। यानी कि जब h 0 की ओर जा रहा होगा तब x a की ओर जा रहा होगा। अरे खुद ही सोचो ना यार, ये 0 हो जाएगा तो x किसकी ओर जा रहा होगा? a की ओर जा रहा होगा। इक्वल्स टू, ये कौन सा वाला इक्वल्स टू है? याद रखें, टेंडिंग इक्वल, प्लीज बी रिमेंबर, टेंडिंग इक्वल है ये, है ना, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। लिमिट s टेंड्स टू 0, है ना, और x की जगह हमें क्या रखना है? a प्लस h की पावर n माइनस a टू द पावर n होल अपॉन x की जगह क्या रखना है भाई साहब? a प्लस h माइनस a। आपको दिख रहा होगा ये प्लस a माइनस a तो यही कट गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिख रहा है, अब मैं इसमें से a की पावर n कॉमन निकाल रहा हूं।
खुद ही सोचिए, a की पावर n कॉमन निकालूंगा तो अंदर तो बचेगा 1, लेकिन h के पास से भी तो a गया होगा तो h उसके नीचे डिवाइड में चला गया होगा। सर पावर उसमें क्यों नहीं लगाई? यार याद रखना ये a की पावर n तो पूरे ब्रैकेट से ही बाहर निकाल दिया, इसलिए उसमें पावर लग गई। ठीक, माइनस a की पावर n, ठीक, होल अपॉन में क्या चल रहा है भाई साहब, h, और ये लिमिट आपकी h टेंड्स टू 0 है ना, लिमिट h की आ गई। a की पावर n इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से दोनों में से कॉमन निकाल लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस h बाई a की होल पावर n माइनस 1 अपॉन में ना, ये a की पावर n है, अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। अब ये जो अंदर वाला एक्सपांशन है इसको हम बाइनोमियल एक्सपांशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। आप चिंता मत करिए, आपके में तो ये पूरा चैप्टर भी है, अभी जो जो आपको मिलता जा रहा है उसको ग्रहण करते जाइए। ठीक, ये बाइनोमियल एक्सपांशन कहलाता है, बाइनोमियल सीरीज कहलाती है। ठीक, ये बात याद रखना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका छोटा सा ही पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। ठीक, ये a की पावर n, ठीक, पहले 1 प्लस इस पावर का मल्टीप्लाई इनसे होता जाएगा, उस पावर का स्क्वायर भी होता चला जाएगा, n h बाई a, देख लीजिए क्या किया, n इधर मल्टीप्लाई हुआ, प्लस फिर से n, लेकिन n से अब दूसरा वाला कम, n माइनस 1, ठीक, और अपॉन में यहाँ पे फैक्टोरियल 2, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 0 है। फैक्टोरियल बता देता हूँ भाई साहब, जिसको फैक्टोरियल नहीं पता है फैक्टोरियल बता देता हूँ। इस तरीके से लिखा जाता है फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिखा जाता है, दो तरीके से लिखा जाता है। यदि कोई बोल रहा है कि फैक्टोरियल 3 या 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। यदि कोई बोल रहा है 4 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, यदि कोई बोल रहा है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता जाता है। उसी तरीके से कोई डॉट डॉट करके n फैक्टोरियल बोलेगा तो बताइए क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1, उसके भी आखिरी में 3 2 1 आएगा, तो ये n फैक्टोरियल कहलाता है भाई साहब। ठीक, इसे फैक्टोरियल कहते हैं, और इसको लिखने का एक ये तरीका होता है और एक ये तरीका होता है। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। इस साल आप ये सब पढ़ेंगे। ठीक, ये एक्सपांशन खोल के अभी दिखा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। फिर ये h स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी चीजें। ठीक, और आखिरी में एक चीज तो अपन ने ध्यान ही नहीं दी, हमारे पास ये माइनस 1 भी तो है, तो माइनस का 1। ठीक, ये लिख दिया भाई साहब हमने। होल अपॉन में क्या चल रहा है भाई साहब, होल अपॉन में h चल रहा है। अब देखते हैं कौन सोचने की काबिलियत बहुत अच्छी रखेगा, खुद ही सोचिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये तो पूरा ब्रैकेट खुलेगा तो इसको कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, तो +1 से -1 तो गया, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक, अच्छा अब खुद ही सोचना, यानी कि ये टर्म और ये टर्म तो गई। अब ये h ऊपर आएगा तो ऊपर यानी कि ये नीचे इनके डिनोमिनेटर में सबके में आ जाएगा, इतनी बात तो सबको पता होगी। ऐसा आएगा तो इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा इसके लिए, सही बात है। जब यहाँ पे h आएगा, यहाँ पे सिर्फ कौन बचेगा, तो आप बोलोगे साहब यहाँ पे a की पावर n, ये बाहर है इंतजार, और यहाँ पे क्या है भाई साहब, ये बचा है आपके पास n अपॉन a। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है भाई साहब, लिख देता हूं, फैक्टोरियल 1 असल में 1 होगा, जाहिर सी बात है। फैक्टोरियल 2 मतलब कितना होगा, 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अच्छा ये h यहां भी तो जाएगा, तो सर इसका क्या होगा, इससे एक ही h कटेगा, और जैसे ही मैं लिमिट रखूंगा तो h इसके मल्टीप्लाई में, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। अगले वाले में h क्यूब लिखा होगा तो ये h उसको काटेगा तो h स्क्वायर होगा, लेकिन जैसे ही लिमिट जाएगी तो वो वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। ऐसे करते करते सारी 0 हो जाएंगी। सिर्फ कौन सी बची है भाई साहब, n अपॉन a फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यानी कि सिर्फ कितना बचा, n बाय a। इतनी बात आपको समझ में आई होगी लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद। ठीक, जिसको हम कायदे से कैसे लिख सकते हैं, देखो ये a की पावर n अपॉन a है, बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो आपको याद होगा m की पावर n अपॉन में m की पावर p, तो इसको हम क्या लिखते थे भैया, m की पावर n माइनस p, है ना। अपॉन में जब रहता था पावर सब्ट्रैक्ट होती थी, तो ये दोनों का बेस सेम है, तो कैसे लिखेंगे भैया, n a n माइनस 1। ये लीजिए प्रूफ हो गया भाई साहब, n a n माइनस 1। इस तरीके से इसका प्रूफ है। ठीक, प्रूफ ज्यादा हाई लेवल मत समझिएगा, आपके पास 11th क्लास में बाइनोमियल की सीरीज पूरी आपको खोलना सिखाई जाएगी, बताया जाएगा कैसे बनाया जाता है। इसी से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल क्यूब, सब इसी से ही बनाए जाते हैं, परेशान मत होइएगा। अभी प्रूफ मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। ठीक, मैं ये चाहता था कि आपको कोई भी चीज बिना स्किप किए आगे बढ़ाते जाऊं।
मैं चाहता तो इसको स्किप करके आपको डायरेक्ट बोल सकता था कि ये फॉर्मूला रट लीजिए और आगे आने वाले क्वेश्चंस में करिए, लेकिन वो मजा नहीं आता। ठीक, तो इसका प्रूफ को देख लीजिए। प्रूफ इस तरीके से किया गया है, ये बाइनोमियल एक्सपांशन के तहत। ये बाइनोमियल एक्सपांशन इस तरीके से बढ़ती जाती है, ये याद करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो आप लर्न कर लीजिए। ठीक, और फिर जब अपन चैप्टर सीखेंगे तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे होता है। चलिए, तो ये रिजल्ट याद कर लीजिए जरूर, है ना। ये अब भी के अब भी याद करिए, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे जो मैं कराने वाला हूं। चलिए आगे, ये रहा भैया हमारा पहला क्वेश्चन, x टू द पावर माइनस 256। मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। तो इसी तरीके से बनाते जाना है आपको। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, क्या ये आपको x की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4 लिखा दिख रहा है ना। अब ये तो याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, और याद नहीं होना चाहिए तो 4 की पावर 4 को याद होना ही चाहिए आपको, है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256 होता है। ठीक, तो थोड़ा बहुत टेबल याद होना चाहिए। देखो बिल्कुल सेम दिख रहा है। और इसका रिजल्ट क्या आता था, n a और a की पावर में n माइनस 1। इतनी बात समझ में आई। तो वही चीज यहां पे करने वाले हैं हम। 4 है ना, ये n है, 4 की पावर n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1। अब ये साहब भैया कितना हो गया, 4 की पावर क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, बताइए कितना हो जाएगा, 256। ठीक, ये इसका आंसर। यानी कि ये जो आप निकाल रहे हो ना 256, ये क्या है, ये f ऑफ a है ना। लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे f ऑफ a। उसी तरीके से यहां पे आइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां पे आपको मैथ्स के रूल है ना, रूल ऑफ मैथ्स क्या होता है भाई साहब, यदि सेम चीजों का आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, सेम चीजों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक, सेम चीजों का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और सेम चीजों का ही आप डिवाइड कर सकते हो। बताता हूं कैसे, बात समझिएगा। यदि कहीं पे लिखा है x, तो इसके साथ -2 + 2 लिखने में मुझे कोई बुराई नहीं है। क्यों, क्योंकि असल में तो दुनिया कहेगी ये x ही लिखा हुआ है। बात को समझिए, अरे -2 + 2 तो कैंसिल हो गया, बचेगा वापस क्या, x। तो मैं x को x -2 + 2 लिख सकता हूं। यदि कहीं पे लिखा है a बाय b, यहां पे कहीं पे इस तरीके से लिखा है, तो मैं इसको a बाय 2b लिख सकता हूं। ये दोनों अभी भी बराबर है, क्योंकि आपको पता है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, अभी भी दोनों कैसे हैं, ये बराबर है। तो ये मैथ्स के कुछ रूल्स हैं जिनका इस्तेमाल इस तरीके के क्वेश्चन में भाई साहब बेहतरीन से किया जाता है। अच्छा, एक बात और बता दूं, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन है और आगे कुछ ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन है जिनको बाइनोमियल एक्सपांशन के तहत सिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अब भी आपने पीछे प्रूफ देखा। तो तरीका यह है कि रूल ऑफ मैथ्स को इस्तेमाल करना, यदि सीख लेंगे काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए, यदि यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे अंदर x + 2 है, हमें जो x इधर है वही x नीचे चाहिए, जो a इधर है वही a नीचे चाहिए। बस ये कि उनकी पावर कैसी होनी चाहिए, सिंगल 1 होनी चाहिए, है। अच्छा, समझ में आया। पर यहाँ पे तो x + 2 है, यहाँ पे तो x है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं अगली स्टेप में करने वाला हूं, बताइएगा। यदि नहीं आया तो भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स तो आपके पास खुले ही है ना। पैदा ऐसे वैसे कमेंट मत करिएगा कि मुझे बुरा लगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, x + 2 लिख रहा हूं यहां पे, ठीक, और माइनस a + 2 लिख रहा हूं। बताइए क्या सही है कि नहीं। अब आप लोगों में से जितनों का दिमाग खुला है वो जरा ध्यान से देखिए, +2 -2, मैंने अभी बताया +2 और -2 इस्तेमाल करना सीखो। अब देखो यहाँ पे x + 2 बन गया, यहाँ पे a + 2 बन गया। क्या सेम टू सेम फॉर्मूला आपको दिखाई देने लग गया उस तरीके का। ये तरीका होता है भाई साहब, है ना। रूल्स ऑफ मैथ्स को इस्तेमाल करना सीख जाओगे, जल्दी खेल कर जाओगे, वरना बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे लिए a कौन हो गया, ये हो गया a + 2 की पावर 5/3। तो n कितना हो जाएगा, 5/3। तो ये लिखा भैया हमने 5/3 a + 2 की पावर 5/3 -1 इस फॉर्मूले के तहत। तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 a + 2। अब एलसीएम लेना आना चाहिए, ये हो जाएगा 3, 5 में से 3 गया कितना, 2/3।
ये साहब अपना आंसर आया है। तो ये आपका क्या आया है, एफ ऑफ ए लिमिटिंग वैल्यू आई है इस क्वेश्चन के लिए। तो तरीके इस तरीके से रहेंगे, तुरंत आप लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। ठीक, देखिए और देखिए, अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। इसमें आपको एक अननोन दिया जाएगा, है ना, अननोन वेरिएबल या जो भी है अननोन दिया जाएगा, इसको फाइंड आउट करना। अब कैसे करें, देखिए ये वाली चीज को देखिए, ये तो आपको दिख रहा होगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n-1 इतना तो लिख सकता हूं। अरे a हमारे लिए 3 का काम करेगा। ठीक, अच्छा बराबर में क्या चल रहा है भाई साहब, 27। इतनी बात समझ में आई है ना। अच्छा ये समझ में आ गया आपको, कितनों को समझ में आ रहा है कि n 3 की पावर n-1, क्या मैं इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अच्छा लेकिन देखिए ये दो चीजें इक्वल है, तो हमें आगे वाला n भी तो चाहिए। ये एक 3 तो मिल रहा है, उसकी पावर में भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन आगे वाला n, तो मैं क्या इसको n 3 की पावर n-1 एक 3 इसमें से बाहर निकाल के लिख दूं तो क्या किसी को तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। अरे अभी भी 3 क्यूब ही लिखा है भाई साहब। ठीक, अच्छा और देखिए n-1, क्या मैं इसको 3 इंटू, है ना, ये n-1 के फॉर्म में यदि लिखूं तो क्या मैं इसको 3-1 लिख दूं। 3-1 2 ही होता है। कितनों को समझ में आ रहा है, यदि दिखने लग गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये किसके कंपैरिजन में है, इसके कंपैरिजन में, यानी कि यहां से आपको क्या मिला, n = 3। ठीक, एक और चीज दिखाता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे से देखिए n-1 = 3-1, तो यहां से आपको भाई साहब क्या मिला, आप लिखेंगे n-1 बराबर 3-1, यानी कि n-1 बराबर 2, यानी कि n बराबर कितना भाई साहब 2 + 1, यानी कि n यहाँ पे भी कितना 3। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। यही तरीके हैं जो आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको इंडाइसेस, है ना, और पावर्स एंड सेट्स का इस्तेमाल करना है। पावर्स बोल लें, एक्सपोनेंट्स बोल लें, जो बोलना है बोल लें। ठीक, ये सारे नामों से हम भली भांति परिचित हैं यदि 11th क्लास में है तो। ठीक, 4th वाले क्वेश्चन में आइए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले तो वीडियो पॉज करके कोशिश करा करिए कि कैसे निकलेगा। यहां पे भी एक अननोन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, अननोन है यहाँ पे ए। अब लेकिन सर ये जो फॉर्मूला होता है इसमें तो माइनस होता है, तो कोई बात नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं कि मैं इसको लिमिट x टेंड्स टू -a लिखा है यहाँ पे, ना, -a x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 लिख सकता हूं। कितनों को ये बात समझ में आई, नहीं आई है तो बता दीजिए सर कैसे लिख सकते हैं। बताता हूं, खुद ही याद रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात पक्का बताई है, याद दिला देता हूं कि यदि मैं बात कहूं माइनस वाले किसी टर्म की -1 की बात करता हूं, तो -1 की पावर या तो इवन होगी या तो -1 की पावर ऑड होगी। ठीक, इवन वाले में आपको पता है जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जबकि ऑड वाले में जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो यहां पे खुद ही सोचिए, -a है, ठीक, -a की पावर कौन है, ऑड है, और ऑड है तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, यानी कि वापिस -a आएगा, और -a जब मल्टीप्लाई होगा इस माइनस साइन से तो वो क्या हो जाएगा, वापस प्लस का a हो जाएगा। इसलिए मैंने पावर में 9 चढ़ा के रखा है, क्योंकि मैंने देख लिया था कि ये ऑड पावर है। ठीक, अब क्या आपको ये फॉर्मूले की तरह, फॉर्मूला यहां लिखा नहीं, लिख देता हूं, कौन सा फॉर्मूला भाई साहब, वही लिमिट, अभी याद नहीं है तो अच्छी बात नहीं है भाई साहब, x की पावर n और x - a, इतना क्या होता है n-1, छोटा सा फॉर्मूला, अब तो याद हो गया हो जा। देखो भैया यहां पे क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे साहब 9 इंटू -a की पावर 9 - 1 और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 9, तो ये 9 - a की पावर 8 बराबर 9 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा पावर कैसी हो गई है, इवन हो गई है, तो अंदर तो a की पावर 8 बचा और इस 9 को नीचे भेज दिया, तो क्या a की पावर 8 बराबर 1 आया। अच्छा यदि मैं इसका 8th रूट लूं, है ना, 8th रूट यानी समझ रहे हो ना, जैसे स्क्वायर रूट लेना होता है उसी तरह 8th रूट, और जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड प्लस माइनस साइन आता है, जब ये बात याद रखिए। ठीक, ये हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा यदि ऐसा है
तो ये तो a आएगा बाहर प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो। क्यों भाई साहब? क्योंकि यहाँ पे जो केस चल रहा है a का, a के ऊपर कैसी पावर है? ऑड की पावर है, तो ऑड पावर में उसको कोई भी तकलीफ यहाँ पे महसूस नहीं होगी इस क्वेश्चन के तहत, इस क्वेश्चन के तहत। ठीक, तो ये है आपके तरीके सॉल्व करने के। जितना हो सके आदत डालिए, इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर डालिए, वही आपको काम आएगा। ठीक, बड़ी गर्मी है भाई साहब। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? ये तो फिर भी हल्का फुल्का है, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे के होश उड़ा देता है ये। देखिए यहां पे पहले बात करिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या करें भाई साहब? सर आपने जो फॉर्मूला लिखा था मैं लिख देता हूं अच्छे से, लिमिट x टेंड्स टू a, वो था x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। लेकिन सर यहां तो अब पावर ही अलग अलग हो गई है। बिल्कुल सही, आपको याद है मैथ्स के रूल? तो क्या मैं इसको पहले तो x की पावर n माइनस 1 की पावर n लिख सकता हूं कि नहीं? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं। किसी को इसमें तो तकलीफ नहीं है, आपको पता है एग्जैक्ट 1 की पावर में कुछ भी लगा दो आप, n लगाओ, एग्जैक्ट 1 की पावर में आप m लगाओ, एग्जैक्ट 1 की पावर में आप m माइनस 1 लगाओ, ये सब वैल्यू कितनी देने वाला है? 1, क्योंकि एग्जैक्ट 1 की वैल्यू में चाहे जो पावर चढ़ाने चढ़ा दो वो उतना ही देगा। ठीक, अच्छा 1 की पावर में इंफिनिटी चढ़ा दो तो भी वो कितना देगा? 1 देगा ना? हाँ, अभी 1 ही देगा। क्यों? कौन से 1 की बात कर रहा हूं मैं? एग्जैक्ट 1 है ना? वो जो इंडिटरमिनेट फॉर्म था वहां पे मैंने आपको बताया था कि 1 से थोड़ा सा इधर और 1 से थोड़ा सा इधर, कहने का वो 1 एग्जैक्ट 1 नहीं था। यहां पे जब एग्जैक्ट 1 होगा तो उसकी पावर इंफिनिटी भी क्या देगी आपको? 1 देगी। ठीक, अब यहां पे बात करें, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, इसकी बात करिए, बताइए क्या हो जाएगा? देखिए आपको यदि बुरा ना लगे तो क्या मैं अपॉन में x माइनस 1 होल अपॉन में x की पावर m माइनस 1 की पावर m अपॉन में x माइनस 1 लिख दूं? बताइए क्या किया मैंने? कितनों कोई बात समझ में आई कि मैंने क्या कर दिया? ठीक, यदि यहां पे देखें तो आप बोल सकते हो सर आपने x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिखा, फिर इस x माइनस 1 को इसके साथ और इस x माइनस 1 को इसके अपॉन में भेजने की चेष्टा करी, जिससे ये फॉर्मूला बन गया। नहीं आई बात समझ में? अरे मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम चीजों का कर सकते हैं ना भैया। देखो ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कटेगा, वापिस यही मिलेगा। ठीक, यहाँ पे ये ऐसे कटेगा, वापिस यही मिलेगा। लिखने का तरीका है। अब यदि इतना समझ में आया तो लिमिट का अलजेब्रा एक बार इसके साथ जा सकता है और एक बार इसके साथ जा सकता है। यदि ऐसा है तो ऊपर वाले के साथ तो आपको देगा कितना? n a n माइनस 1 और नीचे वाले के साथ देगा m a m माइनस 1। ठीक, अच्छा 1 की पावर में कुछ भी हो, हमें कोई फर्क उससे पड़ने वाला है क्या? नहीं, वो तो 1 हो जाएगा और दूसरा वाला भी 1 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? n बाय m। तो f ऑफ a कितना आया भाई साहब? n बाय m आया। ये तरीके याद रखने हैं आपको। ठीक, फिर से बता रहा हूं, एग्जैक्ट 1 की पावर में कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो, कुछ भी। अच्छा अब बात करते हैं, पावर पॉजिटिव रखना तो बेटर रहेगा। ठीक, प्रूफ दैट पे आ जाए। अब बताइए कैसे होगा? ये समेशन है ना? इसे समेशन कहते हैं। आपने 10th क्लास क्रॉस करी है तो पक्का याद होगा, समेशन है ना, यानी कि सम अप टू कहां तक करना है। ठीक, समेशन n इसका आंसर है। अच्छा कैसे करेंगे भाई साहब? कितनों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे n लिखा हुआ है ना? n मतलब क्या होता है? n मतलब समझाइएगा जरा, देखना मैं कुछ बातें बता रहा हूं, देखते हैं कितनों को समझ में आती है। यदि मैं बोल रहा हूं 1 प्लस 1 तो आप लोग बड़ी आसानी से 2 बोल दोगे, बड़ी आसानी से बोल दिया आपने। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे सर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यदि मैं बोलूं 2 प्लस 2, बड़ी आसानी से खट्ट से इंसान के दिमाग में अब तो रटा हुआ होगा 4। लेकिन यदि मैंने 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 ये प्लस है, फिर 8, बताइए क्या होगा? कुल मिला के 8 है, तो क्या मैं इसको 8 बार 2 को ऐड करना मतलब 16? अरे यार 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16। लेकिन यहां पे किसकी मदद ली हमने? मल्टीप्लीकेशन। उसी तरीके से क्या इसको भी सर कर सकता हूं? बिल्कुल। ये बताइए 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को 2 बार लिखा है, यहाँ पे 2 कितनी बार था? तो आप बोलोगे 8 बार। यहाँ पे 2 कितनी बार था? 2 बार।
और किसको बार बार ऐड कर रहे थे, 2 को। यहाँ पे किसको बार बार ऐड कर रहे थे, 2 को। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे 1 है, तो बताइए क्या लिख सकता हूं मैं इसको। आप बोलेंगे 1 को कितनी बार ऐड कर रहे थे, 6 बार। और किसको ऐड कर रहे थे, 1 को। सही बात है, तो 6 1 जा 6 ही आता था। इतनी बात समझ में आई। ऐसे यहाँ पे 2 1 जा 2। ये वो टेबल इस तरीके से बनाएगी। अब खुद ही सोचिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स बोल रहा हूं मैं। कितने टाइम्स, n टाइम्स। यहाँ पे 2 टाइम्स था, यहाँ पे 6 टाइम्स था, मैं कब बोल रहा हूं, n टाइम्स। तो बताइए आप क्या बोलोगे, क्योंकि n टाइम्स 1 को ऐड करना है, n टाइम्स 1 को ऐड करना है, तो वैल्यू कितनी आएगी, n। इतनी बात समझ में आई। यानी कि इस n का मतलब कितनी n है बता सकते हो, n है। याद रखिए इस n का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे भैया इतने सारे 1 हैं, कितने बार है, n टाइम्स 1 है। अच्छा, यानी कि यहां पे n की जगह मैं ये 1 1 1 1 1 लिख सकता हूं। तो देखिए वही काम मैं करने वाला हूं। ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 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 x की पावर n, ठीक। और यहाँ पे -1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 n टाइम्स, है ना। ये लिख दिया मैंने भाई साहब। इसमें किसी को भी दर्द नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, अब जैसे ही माइनस साइन खुलेगा ये सब -1 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। कुल मिला के कितने 1 है, n। कुल मिला के कितने 1 है, n। कुल मिला के यहां पे भी कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। देखिए ना, ये पावर 1 है, 1 से लेके n तक n टर्म्स। तो सभी को एक -1 इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गिफ्ट के तौर पे। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1, एक 1 इसके साथ जाएगा तो वो हो जाएगा कितना, x -1 प्लस दूसरा 1 इसके साथ x स्क्वायर -1, तीसरा 1 इसके साथ x क्यूब -1, ऐसे ही डॉट 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 आखिरी वाले के साथ x की पावर n -1। नीचे x -1 चल रहा है, उसको भी प्रसाद की तरह इन सब के साथ बांट दिया, ठीक। ये लीजिए भैया डॉट 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 x -1। इतनी बात सबको समझ में आई हो, होप सो। ये x -1 से ये x -1 तो कैंसिल में, यहां पे कितना बचेगा, 1। अच्छा, ये इसकी बताइए, इसका क्या है, क्या इसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। बताइए यहाँ पे जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे, है ना, जैसे मैं आपसे बात करूं x की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन में x -1 और लिमिट है आपकी x टेंड्स टू 1। बताइए क्या आंसर आएगा, इस चीज का आंसर क्या आएगा। तो आप लोग बड़ी ही आसानी से बोलेंगे सर ये रहा a और ये रहा n, तो n -1, ठीक। यदि ये बात सही है तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, n, क्योंकि 1 की एग्जैक्ट 1 की कोई भी पावर हो वैल्यू वो तो 1 होने वाली है, यानी कि ये तो 1 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ कितना बचेगा, n। तो जब यहां पे खुद ही सोचना, जो याद दिलाने वाला हूं, जब x की पावर n -1 अपॉन में x -1 लिखा हुआ है ये, तो यहां पे जो n था वही उसका आंसर आया। अब कल को यदि किसी ने बोला कि x स्क्वायर -1 अपॉन x -1 और लिमिट है x टेंड्स टू 1, बताइए आप बोलेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा के सोच लो, तो ये हो जाएगा 2 1 की पावर 2 -1, तो ये चीज तो पूरी 1 हो जाएगी, यानी कि 2 × 1 एग्जैक्ट कितना है, 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये जो पावर है वही उसका आंसर है। तो इसकी पावर कितनी है, 2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, है ना। ये 1 तो कटने के बाद आया है, ठीक। प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 3, ऐसे ही यहाँ पे फिर 4, फिर 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कितना, n। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, देख लीजिए भाई साहब, है ना। जो हमने आपसे कहा है वही हमने आपको लिख के दिया है, ठीक। यदि ये समझ में आ रही तो अच्छी बात है। अब इसी चीज को हम लिखते हैं समेशन n, है ना। यही चीज को हम क्या लिखते हैं, समेशन n। और n की वैल्यू कहां से लेके कहां तक भाई साहब, 1 से लेके n तक, है ना। लेकिन अब ये देखिए अच्छा नहीं लगता लिखने में, इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है। कुछ लोग इसको समेशन n i भी लिखते हैं, जहां पे i बराबर, है ना, 1 to n, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये वाले चोचले ये सब तो बाद में आएंगे आपको आगे के चैप्टर्स में। बात कितनी है कि इसी चीज को समेशन n कहा जाता है। अब कैसे, जरा ध्यान से सुनना। समेशन का मतलब क्या होता है, सम कहलाता है,
ठीक। अब इसको यदि मैं ओपन करूं तो n की वैल्यू में पहले 1 रखो, फिर समेशन होगा प्लस, फिर n के बाद कौन सा अगला नंबर आएगा 2 लिखो, फिर सम होगा, फिर 3 लिखो, फिर सम होगा, फिर 4 लिखो, फिर सम, कहां तक चले जाओ, n तक चले जाओ, वापस आपको ये जो सीरीज है ये मिल जाएगी। इसे सीरीज कहा जाता है। ठीक, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो सीखा होगा, वहीं पे सीरीज होती है, प्रोग्रेशन मतलब ही सीरीज कहलाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में समेशन n इसका आंसर है भाई साहब, तो हम ले आए हैं। तो होप्स आपको ये भी चीज समझ में आई होगी। ठीक है ना। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो ही काम बनेगा, वरना बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे आप लोग। चलिए, हाँ भैया इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लोगों की धज्जियां उड़ा देता है क्वेश्चन, है सर? बिल्कुल। हाँ देखो, अब यहाँ पे कहाँ पे दिमाग लगाओगे आप, तो असल में यहाँ पे भी वैसे दिमाग लगाना है। यदि कितनों के बात समझ में आ रही है कि मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या x का डिवाइड मार सकता हूं, इतनी बात तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो x कटेगा वापस वही आएगा। अच्छा रुको रुको रुको, क्या मैं +1 और -1 उनके साथ कर सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ सर कर सकते हो। तो ये देखो, लो खत्म काम, खत्म भाई साहब, खत्म। लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका काम खत्म। ऊपर बताइए, क्या आपको इस चीज को यदि मैं कायदे से लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, ऊपर वाले में आपके पास 1 + x⁹ माइनस 1⁹ है वो अपन, है ना, और 1 + x और ये माइनस का 1, इसी तरीके से 1 + x³ माइनस 1³ अपॉन में 1 + x1। तो एक बार लिमिट इसके साथ लगेगी, ठीक, और एक बार लिमिट इसके साथ लगेगी बाय लिमिट अलजेब्रा। तो अब बताइए ये x⁴n टाइप का दिखने लग गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? इसकी जगह मैं लिखूंगा कितना, ये हमारा a है, ये हमारा a है। देखिए खासियत क्या होगी, तो 9 और a⁴ 9 - 1 और अपॉन में इसी तरीके से ये हमारा a है, तो 3 1⁵ 1 ये आ गया लिमिट रखने पे। ठीक, अच्छा तो 1 की पावर में तो कुछ भी रख दो भाई साहब, वो 1 ही होने वाला है। तो 9 × 1 अपॉन में 3 × 1 यानी कि 9/3, 3 3 जा 9, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ गया 3। तो ये लीजिए सॉल्व। हालांकि इसमें बाइनोमियल एक्सपांशन से कई लोग कराना सिखाते हैं 11th क्लास के बच्चों को, पर मैं डायरेक्ट आपको मैथ्स के जो रूल्स हैं, बिल्कुल भाई साहब आप कॉपी में इस तरीके का कर सकते हैं, कोई आपको गलत नहीं ठहराएगा। ठीक, आगे हाँ भैया, x³ - 8 अपॉन x - 2, वही x⁴n वाला फॉर्मूला दिख ही रहा होगा आपको। ये x का क्यूब है तो ये भी तो 2 का क्यूब है, नीचे x - 2। अरे ये तो बड़ा हल्का सा क्वेश्चन निकला भाई साहब, ये तो वहीं पे धराशाही हो चुका है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, है ना, 3 और ये 2⁻³ - 1, है ना। याद रखिए ये a है और ये आपका n है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो n - 1, तो 3 और 2⁻2 यानी कि 3 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आंसर कितना आ गया भाई साहब 12। तो f(a) की वैल्यू यानी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 12। अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये 5⁵ लिखा हुआ है और ये x - 5, लिमिट x टेंड्स टू 5। ठीक, यहाँ पे कितनों को समझ में आ गया, ये रहा a, ये रहा n। ठीक, तो n - 1 यानी कि 5 और फिर 5 - 1, वाह बड़ा 5 आ गया, तो 5 और ये हो जाएगा 5⁴ और 5⁴ कितना होता है भाई साहब, 5 5 जा 25, फिर ऐसे 5 5 जा 25, 25 25 जा 625, है ना। अब 625 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 + 2 यानी कि 12, है ना, 5 6 जा 30, 3125। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3125। चलिए आगे बढ़े, x⁶ - 729। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई होगी, x⁵, ये x⁶ माइनस 3⁶ है असल में, और x - 3। ठीक, आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दिख रहा है 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, तो 4 तो 3 ऐसे ही हो गए, और फिर एक और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729। तो असल में ये क्यूब है भाई साहब, ये 9 का क्यूब रूट है 729, याद कर लीजिए। ठीक, अच्छा यदि ऐसा है तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये रहा हमारा a, ये रहा हमारा n, तो 6 3, है ना, की पावर 6 - 1 यानी कि 6 और ये हो जाएगा 3 की पावर 5। तो
4 बार 3 तो कितना हो जाएगा भाई साहब, है ना, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो 9 9 जा 81 और 81 इंटू कितना 3, ठीक, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 इंटू 6 6 3 जा 18 का 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 25, 6 2 जा 12 और 14, 1458 है ना, ये हो गया खत्म। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस की आदत डालिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, x की पावर 12 माइनस 2 की पावर 12, इसको भी एक x माइनस 2 दे दो, और ऐसे ही x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, इसको भी एक x माइनस 2 दे दो। अरे दोनों को दे दिया तो दोनों कटेंगे, बराबर हो जाएगा। और लिमिट आपकी क्या चल रही है, x टेंड्स टू 2। ऊपर वाले का आंसर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 12 इंटू 2 की पावर 12 माइनस 1, और नीचे वाले का आंसर देखिए क्या आएगा भाई साहब, तो 10 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा, ये तो यहीं पे काट दो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 6/5। और इनको भी देख ही लो भैया, ये 2 की पावर कितना हो गया 11, और ये हो गया 2 की पावर 9, है ना। अब बेस सेम है तो पावर कॉमन लेके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 की पावर 11 माइनस 9, जिसको 6/5 इंटू 2 की पावर 2 बचेगा। इतनी बात समझ में आई, है ना। अच्छा, 2 की पावर 2 मतलब 6/5 इंटू 4, 6 4 जा 24/5, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई भाई साहब 24/5। ये है तरीका सॉल्व करने का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें क्या करें, अब इसमें तो नेगेटिव पावर आ गई, कोई बड़ी चीज नहीं है, नेगेटिव पावर है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव में बदलो, ठीक। ये है 1 माइनस, क्या मैं इसको 1/x की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस, क्या इसको 1/x की पावर 2/3 लिख सकता हूँ। एलसीएम लोगे तो x की पावर लो, पॉजिटिव आ गई 1/3 माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे x की पावर 2/3, नीचे एलसीएम लिया -1। अब सर बाकी कहाँ गए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लिख देता हूँ भैया, वरना कई लोगों को तो दिक्कत उड़ी रहती है। ये देखो, ये लिख दिया x की पावर 1/3, बता रहा हूँ वो कैसे लिखा था मैंने, x की पावर 2/3, है ना, -1 अपॉन में x की पावर 2/3, और ये लिमिट आपकी x टेंड्स टू 1, ठीक। अब देखिए भाई साहब, ये चीज इससे मल्टीप्लाई में जाती है और ये चीज इससे मल्टीप्लाई में जाती है। इतना तो आप सबको अभी तक इतनी बड़ी क्लास में नॉलेज हो ही गया होगा, ठीक। तो वही चीज कर रहा था मैं, और कुछ नहीं, कि ये आ गया आपका पास x की पावर 1/3 -1, है ना, और क्या हो जाएगा भैया, हाँ हाँ सही है, सही सही ना, x की पावर 2/3 यहाँ ऊपर आ जाएगा, और x की पावर 1/3 यहाँ पे नीचे रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2/3 -1। इतनी बात सबको समझ में आई होगी, है ना। ये तो यहाँ पे चला गया, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में, है ना, अरेंज करके थोड़ा सा लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं किया, ताकि थोड़ा सॉल्व होने में आसानी हो। अब यहाँ पे जो है वही चीज नीचे होनी चाहिए, इतनी बात तो आपको पता है भाई साहब। तो मैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 1/3 -1 के नीचे एक x -1 अपने तरफ से लगा हमारा, और x की पावर 2/3 -1 इसके नीचे भी x -1 दिया। आप जानते हो वो दोनों असल में एक ही चीज है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3, एलसीएम सेम है यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक। ये लिमिट आपका x टेंड्स टू 2, ये अब एक बार इसमें लग जाएगा और एक बार इसमें लग जाएगा। a कौन है हमारे पास, 1 है, ठीक। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, लिख देता हूँ चलिए, x की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, और ये x -1 होल अपॉन में ये आपका x की पावर 2/3 माइनस 1 की पावर 2/3 लिख सकते हो आप भाई साहब, है ना, और x -1, 1 की पावर में तो जो चाहे डालना है डाल लो, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे बचा सिर्फ x की पावर 1/3, है ना, एलसीएम सेम है, 2 - 1 1, 1/3। ये लिमिट इन सब के साथ है, ठीक, इन सब के साथ है। अब ऊपर वाले के साथ एक बार लिमिट जाएगी और एक बार नीचे वाले के साथ। तो यहाँ पे a कौन है, ये रहा, n कौन है, ये रहा, तो आ जाएगा आपके पास 1/3, है ना, और 1 की पावर 1/3 -1 अपॉन में 2/3 1 की पावर 2/3 -1 मल्टीप्लाई x की पावर 1/3, ठीक। अच्छा, ये चीज तो 1 हो जाएगी, 1 की पावर में एनीथिंग इज 1,
तो बची हुई चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन के तो जगह ही नहीं बचेगी वरना, 1/3 होल अपॉन में 2/3। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। और x की पावर 1/3 और लिमिट अभी भी चली रही है ना, लिमिट अभी भी चल रही है। लिमिट कितनी है आपकी, x टेंड्स टू 2। अच्छा अब बताइए क्या हो जाएगा, ये तो 1/3 इंटू ये 3/2 हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगा ऊपर जाके, और साथ में x की पावर में 1/3 चली रहा है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 2। 3 से 3 कैंसिल। अच्छा तो बचा आपके पास, लिमिट लगा दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 है ना, और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1/3। कितनों को समझ में आ रहा है कि असल में ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/3 माइनस 1। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, होप सो। क्या किया हमने, ये 2 की पावर 1/3 है, यहाँ पे आंसर आया, x की जगह हमें 2 रखना था, 2 की पावर 1/3, और नीचे भी तो क्या बच रहा था, एक 2 बच रहा था, तो बेस सेम है, बेस सेम है। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो ये 3 है ना, माइनस का 3, तो 1 माइनस 3 माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, दिस इज आवर आंसर। तो ये है आपके लिए आंसर आ गया, सॉरी इसके लिए कितना, 2 की पावर माइनस 2/3। ये तरीका है, ये तो सिंपल दिख रहा है, ये तो बनी जाएगा आप लोगों से। देखिए क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है ना, अब x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक, और ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। इन दोनों को एक एक x माइनस 2 एक एक x माइनस 2 दान में दिया इनके डिनोमिनेटर में, तो आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट अब तो मेरे ख्याल से कि कितना हो जाएगा, 4 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में 3 2 की पावर 3 माइनस 1, है ना। अब ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 इंटू 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 की पावर 2, है ना। यानी कि इस स्क्वायर से तो ये गया, सिर्फ कितना बचा, 4 2 जा 8/3। इसका आंसर कितना आ गया, 8/3, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको इतने क्वेश्चंस। अभी और देखते हैं आगे। पहले तो वीडियो पॉज करके करा करिए, है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं उनको तो आप निपटाई दिया करिए, जितनी जल्दी होगा उतना आपका आसान होगा काम, और नहीं कर पाएंगे तो बड़ी दिक्कत है। अब बताइए क्या करें, 8x³ कितनों को समझ में आ रहा है, असल में 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, है ना, और अपॉन में 2x प्लस 1 दिया हुआ है ना। ये लिमिट x टेंड्स टू -1/2। कितनों के बाद समझ में आ रही है कि मैं इसको लिख सकता हूं 2x का क्यूब माइनस -1 का क्यूब, है ना, वो ऑड वापस -1 से वो +1 में ही बदलेगा, है ना, यही आएगा। अच्छा है ना, और फिर यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे क्यूब अभी नहीं लिख रहा हूँ, है ना, कईयों को ना इसमें भी कंफ्यूजन होगा, इसलिए पहले ही हटा दो। अभी सिर्फ इसको लिखा है ना, इसको लिखा है। अब यहाँ पे इसमें से -1 लेके क्यूब कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे भी यही काम कर रहा हूँ, 2x माइनस 1। अब तो फॉर्मूला बन गया होगा मेरे ख्याल से, दिखने लग गया होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1/2 x की पावर n माइनस a की पावर n, तो ये हो जाएगा 3 -1 की पावर 3 -1, तो ये कितना होगा 3 -1 की पावर 2। अब इवन पावर हो गया तो पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक, आंसर कितना आ गया 3। तो इनकी वैल्यू कितनी है भाई साहब, लिमिटिंग वैल्यू 3 f ऑफ a। यहां पे बात करते हैं, अब क्या करें, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 9, क्या मैं इसको x की पावर 1/2 की पावर क्यूब लिख सकता हूं, इसको बिल्कुल लिख सकता हूं, और ये 3 की पावर 3, है ना, अपॉन में, या ध्यान से देखना, क्या मैं इसको x की पावर 1/2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इसके अपॉन में एक x की पावर 1/2 -3 और इसके भी अपॉन में एक x 1/2 -3 देने वाला हूं। इतना तो कर ही सकता हूं, आपको दिख गया होगा, ऊपर सेम नीचे भी सेम, दोनों में लिमिट लगेगा तो बस काम खत्म। तो जैसे ही लिमिट लगेगा बताइए कितना हो जाएगा भाई साहब, वो जाएगा 3 की पावर, है ना, 3 की पावर 3 -1 अपॉन में यहाँ पे 3 की पावर 2 -1, ठीक। तो सॉल्व करने पे कितना बचा, ये 3 की पावर 2 और यहाँ पे 2 × 3
है ना। तो 1 3 से तो 1 3 गया, 3 3 जा 9/2 आंसर। इसका आंसर कितना आएगा भाई साहब? 9/2। ठीक, ये लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल रहे हैं। और बढ़ते हैं भाई, देखिए है ना, 1 माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन में x, और लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 0। अब बताइए क्या करें। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, आपको सिखा चुका हूं। 1 माइनस एक्स की पावर n, -1 दिया हुआ है, क्या नीचे 1 माइनस और इस तरीके से लिख सकता हूं? अरे देखिए +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये लिमिट आपका x टेंड्स टू 0। ठीक, और ऐसा है तो इसकी भी पावर में n लगा सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये ले बन गया भैया, तो n इंटू 1 की पावर n-1 इसका आंसर। और 1 की पावर में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, तो बचेगा सिर्फ इसका आंसर कितना? n। तो इनका आंसर आ गया भैया n। लो खत्म। यहाँ पे क्या करें, देखो क्या इसको 1 अपॉन, ध्यान से देखना, इसको x की पावर, ये तो 3/2 लिखा हुआ है ना, नो डाउट। अच्छा, माइनस ये, सॉरी 3/2 नहीं लिखा हुआ है, ना 1/3 लिखा हुआ है, मतलब है ना, क्यूब रूट है, और यहाँ पे 2 की पावर 1/3, और अपॉन में क्या है? x-2। इस वाले x-2 को 1 अपॉन करके नीचे ले आया हूं। ठीक, ये वापस जाएगा ऊपर, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन तो बन चुका है, क्वेश्चन तो आपका बन चुका है। ये देखिए x की पावर n और a की पावर n, तो आ जाएगा 1/3, 2 की पावर 1/3 -1, यानी कि 1/3, 2 की पावर में ये कितना जाएगा? माइनस का 3, तो माइनस का 2/3, यानी कि 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3। ठीक, ये रहा इसका आंसर। इस तरीके से आप आंसर्स को कर सकते हैं। ठीक, और या तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, है ना, और 2 का स्क्वायर अंदर यानी कि 4। ये इसका आंसर आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। आगे देखिए भैया, x की पावर 15 -1, तो सभी समझ गए होंगे x की पावर 15 माइनस इसको 1 की पावर 15, इसको एक x -1 दूंगा, x की पावर 10 -1, इसको भी पावर में 10 चढ़ा के इसको भी x -1 एक दान में दूंगा, लिमिट आपकी x टेंड्स टू 1। तो बताइए क्या बचेगा? इन दोनों में अलग अलग लगेगा। ये रहा a, है ना, और ये रहा n, तो जाहिर सी बात है 15 1 की पावर 15 -1, और ऐसे ही यहाँ पे 10 1 की पावर 10 -1। ठीक, ये तो 1 1 हो जाएगा, यानी कि 15 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 1 बचा। 5 से काटो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, आंसर कितना? 3/2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3/2। इस तरीके का क्वेश्चन अब भी सबसे पहले शुरू में ही करा चुका था। 405 के फैक्टर कर लीजिए, है ना, ज्यादा बड़ा नंबर है, फैक्टर कर लीजिए। 3 से जा रहा है, जाहिर सी बात है, 3 1 जा 3, है ना, 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, है ना, और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, और फिर 5 1 जा 5। यानी कि इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से है, लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर n -3 की पावर n अपॉन में x -3 बराबर, ये क्या लिखा हुआ है भाई साहब? ये लिखा हुआ है 5 इंटू 1 2 3 4, 3 की पावर 4। ठीक, अच्छा, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है n इंटू 3 की पावर n-1, और इधर पे क्या चल रहा है? 5 इंटू 3 की पावर 4। आपको समझ में तो आ गया होगा कि n 5 है सर, लेकिन यहाँ पे अरे इसको भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने के तरीके में अरेंजमेंट ही तो करना है। क्या मैं इसको 3 की पावर 5 -1 नहीं लिख सकता? तो देखो, चाहे इससे कंपेयर करो चाहे इससे कंपेयर करो, दोनों ही केस में जो आपका n है वो कितना है? 5। ठीक, ये तरीके हैं भाई साहब। लीजिए, n फाइंड आउट कर दिया आपने, n ही तो निकालना था। हाँ भैया, तुरंत जल्दी से सोचिए क्या होगा इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, ये ग्रीक लेटर कहलाता है। अब बताइए क्या करें? अच्छा, देखिए, क्या ये आपको पता है कि ये असल में x टू दी पावर 4 माइनस 1 टू दी पावर 4 x -1 लिखा हुआ है। इतनी बात तो आप सब समझ गए होंगे। ठीक, इज इक्वल्स टू, और देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू लैम्डा x³ माइनस λ³ अपॉन में, हाँ, तो यहाँ पे क्या मैं x² माइनस
लैम्डा स्क्वायर, इसको एक एक्स माइनस लैम्डा और इसको क्या एक एक्स माइनस लैम्डा दे सकता हूं मैं, इतना तो मुझे हक होगा मेरे ख्याल से आप लोगों से। अच्छा अब क्या होगा, ये चीज बताइए, ये चीज मैं क्या लिखूंगा, 1 की पावर है ना 4 आगे आ जाएगा, 4 - 1 बराबर, यहाँ पे बताइए क्या होगा, एक ये चीज आएगी और एक ये चीज आएगी। अच्छा साहब यदि ऐसा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, 3 लैम्डा है ना और 3 - 1 है ना, और यहाँ पे इसका आ जाएगा कितना भाई साहब, 2 लैम्डा और 2 - 1, ये तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर में कुछ भी करो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4 बराबर है ना 3/2, ये हो जाएगा कितना लैम्डा स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा सिर्फ लैम्डा, एक लैम्डा से एक लैम्डा खत्म, यानी कि 4 बराबर 3/2 लैम्डा, तो 2 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में इससे, तो कितना आ जाएगा भैया, 2 4 जा 8 बराबर 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3, लीजिए निकाल दिया आपने वैल्यू 8/3 खत्म। ठीक, तो जल्दी करा दें, काफी क्वेश्चन है ये, फिर से इसी तरीके का क्वेश्चन आप इसका करना जानते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज, काफी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, आपको ये पता है कैसे करना है, 1 + 6 - 1, तो एक x इसको भी दूंगा और एक x इसको भी दूंगा, इतनी बात समझ में आई है ना ये, लेकिन हमें 1+ चाहिए तो बोलो 1 + x - 1, ऐसे 1 + x - 1, इतनी बात समझ में आई, और ये लिमिट आपको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है और उसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसको 1 की पावर 6 लिख सकता हूँ, इसको 1 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लगेगा फॉर्मूला, तो ये हमारे लिए a हो जाएगा, ये हमारे लिए n हो जाएगा, तो ऊपर तो आएगा 6 1 की पावर 6 - 1 और नीचे आएगा आपके पास 2 1 की पावर 2 - 1, यानी कि कुल मिला के दुनिया जान गई सिर्फ 6/2 बचा है, यानी कि आंसर 2 3 जा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 3। ठीक, अच्छा जो लोग चाहें वो अब हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गायत्री एजुकेशन क्लासेस का प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको इन चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और जो लोग IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग वहाँ पे कोर्स परचेज भी कर पाएंगे, हमारे JEE का कोर्स। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।